हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखो, सॉल्यूशन हमारा कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, हमारा इसमें मोलैरिटी ये हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। आज हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। किसकी बात कर रहे हैं इसमें? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। देखो, एक नया टर्म आया है यहाँ, ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो लीटर में ही है, लेकिन एक चेंज हो गया यहाँ। क्या आया है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड। देखते हैं आगे इसके बाद क्या है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये अंडरलाइन कर दो, लीटर में होना चाहिए। जब लीटर में नहीं होगा, अगर ml में होगा तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 में। ओके, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ ना आपको। अब आपके पास इसकी यूनिट जो है, यूनिट इंपॉर्टेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। याद रखना है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अभी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि द कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड इन 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये दे रखा है, उसकी गिवन क्वांटिटी ये है, इसका मास निकल जाएगा तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन आपको उससे पहले ग्राम इक्विवेलेंट की बात करनी है। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे? आप जो इसका ये मोलर मास निकालोगे उसको n फैक्टर से डिवाइड कर दो। n फैक्टर मतलब ये समझो कि वो कितना प्रोटॉन दे रहा है, जैसे इसमें है। ठीक है, जो आप इसका मास आएगा, अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो वो क्या हो जाएगा? मास अपॉन क्या? n फैक्टर। n फैक्टर सिंपल नॉर्मल से अगर वर्ड में आप समझना चाहो, जैसे ये S2C2O4 है तो ये किस में टूटेगा? हाइड्रेटेड पार्ट तो अलग निकल जाएगा। ये क्या टूटेगा? C2O4 2 नेगेटिव और ट्वाइस H पॉजिटिव। तो कितने प्रोटॉन दिए इसने? 2 प्रोटॉन। तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। जैसे सपोज HCl है तो इसका कितना हो जाएगा? H पॉजिटिव एंड Cl माइनस। तो इसका n फैक्टर कितना हो गया? 1। जो मॉलिक्यूलर मास आएगा आपका, जो सॉल्यूट का दिया हुआ है, उससे जितने प्रोटॉन वो रिलीज कर रहा है उतने से डिवाइड करो, दैट इज द n फैक्टर। ओके, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। देखो क्या है, जो चीज आपको दी हुई है उसे पढ़ो क्वेश्चन में और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको पता चल गया n फैक्टर क्या आ गया इसका? 2 आ गया। ओके, अब देखो क्या है क्वेश्चन में जो कह रहा है। पहले मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड निकालो। मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड क्या है? H2C2O4 डॉट ट्वाइस H2। ठीक है, H कितने हो गए? 2 और 2 दूना 4, तो 4 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 4 एंड 2 ये 6, 6 इंटू 16। तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 24 प्लस 64। तो ये कितना हो जाएगा? 2 एंड 2 4 और 2 6। अबे वो 2 और 2 4 और 2 6। देखो ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, फिर क्वेश्चन गलत होने बैठेगा। 6 इंटू 1 बराबर 6। तो ये कितना हो जाएगा? 6 4 12 दूना 24 और 16 छक्का। अरे दिमाग देखो, मैं कैलकुलेशन क्या कर रहा हूँ। 16 6 64, 16 छक्का 96। ठीक है, 6 4 10 और 6 16, और 6 और 4 10 और 6 16, 9 2 11 12। इतना ग्राम पर मोल। इसको वो करो, क्या आ जाएगा? अब इसको इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया है, इसका जो n फैक्टर आया उससे डिवाइड कर दो, तो 126 ग्राम पर मोल अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा? 2 छक्का 12, 2 3 63 ग्राम पर मोल। ये क्या आ जाएगा आपका? 63 इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अब आपको निकालना है क्या? इक्विवेलेंट वेट इतना आ गया। अब आपको क्या है, आपको पूछा है इसके नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड के मोल्स निकालो, क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट तो आपका इतना आ गया 63। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट, ये आपको इक्विवेलेंट वेट आ गया कितना? 63। तो ऑक्जेलिक एसिड के इक्विवेलेंट निकालो। इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड निकालो। इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड तो क्या हो जाएगा? मास तो आपका ये निकला। इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट वेट आपने ये निकाल दिया, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड क्या हो जाएगा, जो क्वांटिटी है, और क्वांटिटी कितनी है 31.5 अपॉन में जो आया 63 और इनटू क्या, बस वो तो क्या इसका ये इतने इक्विवेलेंट निकल जाएंगे, कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है। सॉल्व करके जितना आएगा वो आगे देखते हैं, ठीक है। जो मैंने सॉल्व किया वो आ रहा है कितना 0.5, वो कितना आ रहा है 0.5 इतना आ रहा है। अब आपके पास बहुत इजी है, क्या नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वो कितने आए 0.5 अपॉन इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो कितना है 12.50 और ये ml में है। मैंने आपको बोला था ये तो इक्विवेलेंट आ गया, तो यहाँ कितने का 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, लीटर में चेंज करने के लिए। तो ठीक है ये आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये क्या हो जाएगा 25 चौक 100, 25 पंजर 125, ठीक है, ये इतना आपका आ जाएगा। तो आंसर जो फाइनल आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, ये 4 पंजे 20, 4 5 4 जा 20 अपॉन में 5, तो ये कितना हो जा रहा है 5.0 0.4, ठीक है। जो इसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी वो कितने आएगी 0.4 और आप यहाँ पे एन भी लिख सकते हो, ठीक है 0.4 है। देखो हमने दो चीज़ की है, इसमें थोड़ा आपको यहाँ पे डाउट नहीं करना है। पहले ऑक्जेलिक एसिड का मास निकाला, फिर उसका इक्विवेलेंट वेट निकाला, फिर आपने इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड निकाला। इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आपने कैसे निकाले, जो आपके पास इसका इक्विवेलेंट का अमाउंट था, ठीक है, यही समझो ये मोल्स टाइप का निकाला आपने। मोल्स में भी यही तो क्या था, गिवन क्वांटिटी और जो मास था, ठीक है, यही तो था मोल्स में भी, गिवन क्वांटिटी अपॉन मास। तो यहाँ क्या था इक्विवेलेंट जितने आपको दिया हुआ है अपॉन में उसका क्या जो इक्विवेलेंट वेट आया, ठीक है, रेफरेंस क्वांटिटी और अपॉन में क्या है इक्विवेलेंट वेट, यही तो है यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला। तो ये आप याद रख सकते हो, इक्विवेलेंट बराबर क्या आया है रेफरेंस क्वांटिटी अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ये आपको इतना याद रखना है, अगर आप इक्विवेलेंट निकालोगे नंबर ग्राम कितने डिजोल्व हुए हैं इक्विवेलेंट, तो वो क्या लेंगे रेफरेंस क्वांटिटी गिवन क्वांटिटी जो आपको दी हुई है, गिवन क्वांटिटी जो आपको गिवन क्वांटिटी दी हुई है और अपॉन में जो इक्विवेलेंट वेट है। हमेशा याद रखना ये चीज़, यहाँ पे थोड़ा याद रखने का। ऐसे सपोज HNO3 दे रखे हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा H पॉजिटिव, जैसे H3PO4 है, H3PO4 में पूछ देगा, तो आपको डायग्राम पता होना चाहिए, P डबल बॉन्ड O एक OH H3PO4 1 2 3 4, तो ये कितने H देगा, एक यहाँ से देगा, एक यहाँ से देगा, एक यहाँ से देगा, तो ये कितने का 3H पॉजिटिव, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना इक्विवेलेंट वेट में, थोड़ा नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं, उसे कहते हैं कि मोलर मास जो दिया हुआ है उसको जितने वो प्रोटॉन दे रहा है उतने से डिवाइड करना है। फिर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड कैसे निकालते हैं, जो क्वांटिटी आपको दी होगी, जैसे यहाँ 31 ग्राम दिए थे इसके, और जो इसका इक्विवेलेंट वेट आपने निकाला उससे कर दो तो आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाएगा। नॉर्मेलिटी इक्वल टू कहता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ ml में था तो इसलिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ा 1000 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।